Hi friends, welcome back. For those who are watching my video for the first time, I am Kriti Jain, a mom blogger and an avid traveler. Now let's get to the point. आप न्यू पेरेंट्स हैं, आप यंग पेरेंट्स हैं और आपको घूमना पसंद है, राइट? शादी तक आप घूमते थे, बहुत चीज़ें आपने एक्सप्लोर की होंगी, सोलो ट्रिप्स पे भी गए होंगे, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको लगता है कि अब ट्रैवलिंग कंटिन्यू कैसे करें। हमें जो घूमने का शौक़ था, डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी थी, अपनी वर्ल्ड स्क्रैप बुक बनानी थी, वो कैसे बनेगी, राइट? दिस इज़ अ मिथ, नॉट एनी मोर। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देयर आर प्रो टिप्स इन द वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और जब भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। सो वेल यस, आप अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन लिए। और वो ऐसे, अब जैसे कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, आपको बस डेस्टिनेशन थोड़ा दिमाग लगा के सोचनी है कि आपको जाना कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कोई हाइकिंग या ट्रैकिंग वाली जगह अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप कैसे उसके साथ इतना एडवेंचर टाइप का ट्रिप कर सकते हैं, राइट? आप नहीं कर सकते। तो वो उस टाइप की जो डेस्टिनेशंस अगर आपको पसंद है तो वो आप थोड़ा टाइम बाद, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए, तब जाइए, राइट? अगर आपका बेबी अभी छोटा है तो उसको बीच प्लेस पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पानी से बहुत प्यार होता है। जो भी नेचर की चीज़ें हैं ना, बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनको ऐसे गिफ्ट्स और ये उतने अच्छे नहीं लगते जितना कि नेचर में उनको रहना पसंद है। तो उनको बीच प्लेस पे लेके जाइए। एक चीज़ आप और ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 0 to 6 मंथ्स के बीच है या विद इन 1 ईयर भी है, तो आप ऐसी जगह, ऐसी डेस्टिनेशंस चूज़ करें जहाँ आप रह रहे हैं ना, वेदर जो होता है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो सिमिलर हो। जैसे कि अगर समर सीज़न चल रहा है, आप अगर इंडिया में हैं और समर सीज़न है, आपको कोई वेकेशन पे जाना है, तो आप चूज़ कीजिए ऐसी कोई जगह जहाँ पे समर ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं घूमना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह चूज़ कीजिए जहाँ समर ही हो, वेदर थोड़ा सिमिलर हो, जो टेम्परेचर है वो आसपास हो, तो वेदर चेंज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार छोटे बच्चों में ना वेदर चेंज की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार ज़ुकाम खांसी हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप नहीं चाहते किसी की भी तबीयत ख़राब हो, राइट? तो इसीलिए ये एक प्रो टिप है जो आप ध्यान रखिए। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेदर है वो देख कर जाइए। अगर आपका छोटा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी कम है, राइट? अभी उतनी इम्यूनिटी नहीं बनती है। तो अगर आप विंटर सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह जाए जहाँ विंटर ही हो। समर से विंटर्स में ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ इंडिया में अभी समर सीज़न है तो आप ऐसी जगह चूज़ ना करें जहाँ स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि सडन वेदर चेंज होगा। हाँ, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी, तब आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं कि आप हाइकिंग, ट्रैकिंग या केव्स, बहुत जिसमें चलना पड़ता है और जहाँ बहुत एडवेंचर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कब तक उस बेबी को कैरियर में लेके जाएंगे और बच्चा भी परेशान हो जाता है और वो खुद भी ज़्यादा नहीं चल सकता। तो ऐसी जगह आप अवॉइड करें, ऐसी जगह आप बाद में जा सकते हैं। क्योंकि आप याद रखिए, आप अगर वेकेशन पे जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग देयर टू रिलैक्स, यू आर गोइंग देयर टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। तो टेंशन लेके कहीं घूमना, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको इन्जॉय करना चाहिए, राइट? तो चाहे आप अकेले जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, आपका मेन मोटिव है दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ अ ब्रेक। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई कि आप एडवेंचर वाली जगह आप छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक और टिप है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फ़्लाइट ड्यूरेशन कितना है। अगर आप पहली बार अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट में, तो आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ कीजिए जो बहुत दूर ना हो, शॉर्ट फ़्लाइट हो, वो आपके लिए बेटर होगा। लेओवर वाली फ़्लाइट अगर है, एक फ़्लाइट से दूसरे आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर वहाँ लेओवर है कुछ घंटे का, फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, दूसरी फ़्लाइट लेंगे,
वो फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की है, तो वो अवॉइड कीजिए। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट में अपने बच्चे के साथ, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फ़्लाइट, शॉर्ट डिस्टेंस वाली प्लेसेस, ऐसी जगह आप चूज़ कीजिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम बहुत बार अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें किधर जाना चाहिए, हम अपने फ़िल्टर ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अब आप पेरेंट्स हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है, राइट? आई अंडरस्टैंड कि हमारी भी एक ही लाइफ है और हम भी पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है फ़्लाइट में अपने बच्चे के साथ, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्रैवल नहीं करो, क्योंकि मैं तो उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बस ये है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि कैसे करेंगे ट्रैवल, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि मैं कहती हूँ, पहली बार होती है। आपको वो चीज़ पहली बार करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी, ठीक है? तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि आप जो जगह चूज़ कर रहे हैं वो आपके बच्चे भी इंजॉय करें। अब अगर बहुत छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली उसको कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगती हैं। और इनफैक्ट अगर 3 इयर्स अबव है तो वो कुछ चीज़ें उसको डेफिनेटली समझ आती है। कि जैसे अगर हम बीच प्लेस पे जा रहे हैं तो उसको पानी में जाना है, उसको स्विमिंग करना है, वो उसको अच्छा लगता है तो उसको मज़ा आएगा। तो आप ऐसी डेस्टिनेशंस, ऐसी प्लेसेस चूज़ कीजिए जहाँ आपको लगता है आपका बच्चा भी इंजॉय करे। वो नहीं तो क्या होगा ना कि वो इरिटेट हो जाएगा, वो भी क्रैंकी रहेगा कि ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ क्यों आ गया। उसको अपने टॉयज़ की याद आएगी, उसको घर की याद आएगी, और वो बार बार ये बोलेगा कि मुझे घर जाना है, हम घर कब जाएंगे, मुझे घर लेके चलो। तो वो सिनेरियो ना आए, उसके लिए अगर आप पहली बार वेकेशन जा रहे हैं, पहली बार अपने बच्चे के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप ऐसी डेस्टिनेशंस चूज़ कीजिए जो आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, ये मेरा बच्चा इंजॉय करेगा। अगर उसको माउंटेन्स पसंद हैं, अगर आप हिली एरियाज़ में ही रह रहे हैं, तो आप वैसी ही जगह चूज़ कीजिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड कि हाँ, उसको ये चीज़ें पसंद आ रही है। पहली बार घर से दूर जा रहे हैं तो खाने में अलग चीज़ें मिलेंगी, आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहली बार जाके ही समझ आएगा। तो इसीलिए पहली बार बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है, जो चीज़ आप समझ आती है, जो आपको पता है कि हाँ, उसको पसंद आएगा, तो आप वो जगह चूज़ कीजिए। ये एक बहुत ही प्रो टिप है, और ये बहुत पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि पहली बार लेके जाएंगे तो हम अपने नोट्स में लिखेंगे, या इट विल बी अ मेमोरी फॉर एवर कि हम पहली बार स्विट्ज़रलैंड चले गए, या एकदम तो हमने पूरा यूरोप घूम लिया। ऐसे नहीं करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने लिए जा रहे हो, नॉट फॉर द वर्ल्ड टू सी, राइट? तो आप वो करो जिसमें आपको खुशी मिले, ना कि अगर आप कहीं चले गए जस्ट फॉर द सेक, आपको कंटेंट डालना था इसलिए आप चले गए, आपको रील बनानी थी, इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस पे जाना था, और फिर बाद में आप ही को वहाँ प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा क्रैंकी हो गया। एक पेरेंट हमेशा बच्चे के साथ ही बिज़ी है, अलग अलग आप खाना खा रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पार्ट बाय पार्ट, ये सब तो फिर क्या मतलब है वेकेशन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप 3 इयर्स एंड अबव आपका बच्चा है तो आपको समझ आ जाएगा, तब आपको पता है कि उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है। ज़रूरी नहीं है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आपको सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई XYZ कंट्री जा रहे हैं, और आई अंडरस्टैंड कि आपको लगेगा कि पहली बार जा रहे हो, और मे बी यूजुअली हम एक कंट्री को एक ही बार विज़िट करना पसंद करते हैं, नॉट द कंट्री, मे बी द सिटी, तो हम वहाँ की सारी जगह एक्सप्लोर कर लें। तो एक बात आप ये ध्यान रखिए, आई थिंक ये हम बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर कर पाएँ। लेकिन इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम वेकेशन पे आए हैं, हम एक ब्रेक पे आए हैं। हमको ऐसी आइटिनरी नहीं चाहिए कि हम 5 बजे उठ रहे हैं, फिर पूरे देर घूम रहे हैं, फिर हम पूरे दिन घूमते घूमते थक गए, फिर एकदम थक के लेट आके सो गए, फिर जल्दी सुबह उठ गए। इतना हेक्टिक तो हमारा वीकडेज़ भी नहीं होता ऑफिस के टाइम पे।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप एक ब्रेक पे गए हो, तो आप ऐसे आइटिनरी आप खुद चूज़ करो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और क्योंकि आप किड्स के साथ जा रहे हो तो आपको और ध्यान में रखना चाहिए कि उसका स्लीपिंग टाइम क्या है, स्लीपिंग पैटर्न्स क्या है, उसके हिसाब से आपकी आइटिनरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सोने का टाइम है लेकिन आपको कोई एक लोकेशन पे जाना है, रिपोर्ट करना है क्योंकि आपके टूर ऑपरेटर ने कहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, आपकी आइटिनरी आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो आप इंश्योर कीजिए कि वो कस्टमाइजेबल हो। अगर उसका स्लीपिंग टाइम है तो तब आप इंश्योर करो कि या तो आप होटल में हो, रिजॉर्ट में हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ वो सो पाए। आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है और आपके बच्चे को भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे उनको टाइम टू टाइम सोना चाहिए, खाना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती। उनको लगता है कि जैसे हम घर पे हैं कंफर्टेबल, हमें वैसे ही बाहर भी होना है। लेकिन हमें लगता है नहीं, हम बाहर गए तो हम घूम लें, हम सारी चीज़ें देख लें एक बार में। वैसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इन नेक्स्ट 1 मिनट मैं सारे ये प्रो टिप्स समराइज़ करके आपको अभी कैप्शन में लिख के देती हूँ। आप एंड तक ये वीडियो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। मेरे पहले के वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने और भी ट्रैवल टिप्स दिए हैं। अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एज वाइज है, इन्फेंट है, 2+ ईयर्स के हैं, वो सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको और किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है बच्चों से रिलेटेड, तो मैं वो भी आगे शेयर करूँगी। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एन्जॉइंग, बाय बाय।